हैं नीट की परीक्षा आखिरकार धांधली के आरोप क्यों लग रहे हैं इस परीक्षा पर, स्थितियां इस तरह की क्यों है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि लगभग अगर हम 62 रोल नंबर से 69 रोल नंबर की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि या फिर एक ही सेक्टर में ये छात्र बैठे थे या फिर आसपास के सेक्टर्स में ये छात्र बैठे थे। दूसरा बड़ा आरोप है कि 67 छात्रों को 720 में से 720 पूरे अंक दिए गए और 62 से लेकर 69 तक का रोल नंबर एक ही सेक्टर या आसपास का था। देखिए अशोक के सिंह काउंसलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक के सिंह, सबसे पहले तो आपसे हम इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहेंगे क्योंकि जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि देखिए 62 से लेकर 69 तक का जो रोल नंबर है वो एक ही सेक्टर या आसपास बैठने का है और दूसरा 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक दिए गए और तीसरा बड़ा सवाल ये है कि भाई जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो दो छात्र जिन्हें 718 और 719 नंबर दिए गए, क्या ये पॉसिबल है और आप इस रिजल्ट को कैसे और क्या देख पा रहे हैं, क्या समझाएंगे? जी देखिए, जो ये नीट का जो रिजल्ट आया है ये डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड है और इसके अंदर में शक की गुंजाइश है। इस तरह का जो रैंक में स्लाइड हुआ है ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड है। मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये जो 2021 में 600 नंबर पे 18,000 रैंक होता था, ये 2022 में 21,000 हुआ, 2023 में ये 28,000 और 2024 में ये 80,000 है। तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स का ये एबनॉर्मल सा जो रैंक में स्लाइड है, इसके पीछे के कुछ रीजंस तो जरूर हैं। जांच एजेंसीज, पटना पुलिस ने को भी कुछ उनको मिले थे कुछ लोगों का, उन्होंने कुछ 12 लोगों की गिरफ्तारी भी की। उसके बारे में भी क्या रिपोर्ट है वो सरकार को देखना चाहिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो इस तरह के एक ही सेंटर से इस तरह के बच्चे अगर पास हो रहे हैं तो थोड़ा देखना चाहिए सरकार को कि क्या रीजन है। अगर उनके वीडियो फुटेज देख सकें तो उसको देखें। स्टूडेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन ये एबनॉर्मल है। अगर आप ये स्लाइड 30, 40, 50% का होता तो बात समझ में आती। अगर ये 28,000 से 40,000 रैंक तक होता तो बात एक्सेप्टेबल थी, लेकिन अगर 80,000 तक है तो ये डेफिनेटली इनऑर्गेनिक है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर रैंकिंग को लेकर जो आप कह रहे हैं कि अगर 80,000 तक है तो ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी। 10 दिन पहले रिजल्ट आउट कर दिया गया, 4 जून की शाम, जब पूरा देश नतीजों को लेकर ये कह सकते हैं कि नजरें अपनी बनाए हुए था और 4 जून को रिजल्ट आना, ये कहा जा रहा है कि समय से पहले रिजल्ट आउट होना। और दूसरी तरफ आपसे जरा मार्किंग को लेकर समझना चाहते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और दो छात्र जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक को 719 नंबर दिया गया, एक को 718। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक के 716 नंबर होने चाहिए और एक के 715। आप इसे कैसे देखते हो, जरा इसको विस्तार से समझाइए। इस मार्किंग का किस तरह का एक कह सकते हैं कि आप जो तरीका होता है उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, नीट के अंदर जो 180 सवाल का जवाब देने पे अगर आप सारे सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको 720 नंबर मिलते हैं। मतलब हर सही जवाब पे आपको 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो ये -1 नेगेटिव मार्क आपको मिलता है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 179 सही आंसर किए हैं तो उसे 716 नंबर मिलेंगे। अगर उसने एक सवाल गलत किया है, अगर उसने एक अटेम्प्ट नहीं किया तो 716 मिलेंगे। अगर उसने गलत किया तो 715 मिलेंगे। 718 और 719 इस तरह का मार्क्स नहीं मिल सकता है। अब अगर एनटीए ने कुछ नॉर्मलाइजेशन लगाया है, कुछ बोनस दिया है, तो वो क्यों दिया है, इसकी क्या वजह है, एनटीए को ये साफ करना चाहिए। और दूसरा ये भी कि 62 से लेकर 69 रोल नंबर, लगभग मुझे लगता है कि 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ये जो छात्र हैं उनमें से 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलना, क्या आप इसे पॉसिबिलिटी मान रहे हैं, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो एक ही सेक्टर में बैठे थे या फिर आसपास के सेक्टर में बैठे थे? इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आ रही है? और क्या आप, क्योंकि देखिए जहां पर नीट का जो सेंटर जाता है वहां पर सीसीटीवी फुटेज क्या वहां से निकालने की कोशिश की जाएगी या फिर सीसीटीवी वहां पर होता है? और फिर एक ही रोल नंबर की अगर हम सीरियल की बात करें, जब 720, मैं साफ तौर पे तो नहीं कह सकता हूं आपको क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि स्कैम हुआ है, बट डेफिनेटली ये एबनॉर्मल है। 720 में से 720 नंबर अगर 67 बच्चों को आए हैं तो दो चीजों का ध्यान करना होगा। एक, क्या पेपर इतना आसान था, और अगर पेपर इतना आसान था तो एनटीए जो है पेपर की क्वालिटी को देखे। नंबर 2, अगर एक ही सेंटर से इतने बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं तो जैसा आपने कहा कि सीसीटीवी का होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली आमतौर पर यह एक क्राइटेरिया होता है, जिसको भी नीट का सेंटर मिलता है तो सीसीटीवी होता है, तो जरूर सीसीटीवी रहा होगा वहां, तो उसके सीसीटीवी फुटेज को भी देखना चाहिए कि अगर इन बच्चों को मार्क्स आए हैं तो क्या ये जेन्युइन है। वो पूरे 3 घंटे की रिकॉर्डिंग निकाल के जांच एजेंसी को देखना चाहिए। लेकिन मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एबनॉर्मल नहीं है। अगर स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है टेक्निकली कि 100 बच्चे 720 में से 720 ले आए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पेपर की क्वालिटी को भी देखना होगा, क्योंकि अगर लाखों बच्चे जिसकी तैयारी करते हैं, करोड़ों का ये व्यापार है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बहुत हेफ्टी फीस है, तो सरकार को इसका जरूर ध्यान करना चाहिए कि ये बहुत पारदर्शी हो और जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनके साथ कोई अन्याय ना हो। बहुत कम सीट है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, कई बच्चे 2-2, 3-3 साल ड्रॉप लेके मेहनत करते हैं, तो उन बच्चों का जो ये प्राइम यूथ का टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही बच्चे बहुत डिप्रेस होते हैं क्योंकि एग्जाम का बहुत बड़ा प्रेशर है, तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है कि अगर आपके 18 से 20 साल के बच्चे इस तरह के स्ट्रेस में हैं और वो लाखों बच्चे, अगर उनको इनजस्टिस दिखेगा तो एग्जाम पे से भरोसा उठ जाएगा। तो देखिए, एनटीए के पेपर की क्वालिटी पे भी बहुत बड़ा डाउट है। एनटीए की पेपर क्वालिटी जो है डिग्रेड होती जा रही है, तो पेपर क्वालिटी को भी इंप्रूव करना चाहिए। और जो ये सीसीटीवी फुटेज है ये जरूर आना चाहिए और जांच एजेंसी क्या जांच की है उसका रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इसके साथ
साथ ही एनटीए की तरफ से क्या अभी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है जो हम पीछे आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये रिजल्ट की जो पूरी कॉपी है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें 62 से लेकर 69 तक का जो रोल नंबर है उसे हाईलाइट किया गया है और कहा जा रहा है कि इनमें से जो 6 छात्र हैं वो एक ही सेंटर के बताए जा रहे हैं, जिनके 720 से 720 नंबर आए हैं और 2 हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई 719 और 718 नंबर किस आधार पर दिए गए, और बाकी ओवरऑल हम बात करते हैं तो 67 छात्र ऐसे हैं जिनके 720 नंबर आए हैं। ऐसे में एनटीए की तरफ से अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? आपको लग रहा है कि अब अगर इस तरह का रिजल्ट है और इस तरह के अगर नंबर आ रहे हैं 67 छात्रों के नीट एग्जाम, जिसको लेकर बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच एक हवा होता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है। जी देखिए मैडम, सिर्फ 720 ही नहीं, 720 तो 67 बच्चों को आए हैं, पर 650 से ज्यादा मार्क्स भी बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 30,000 बच्चों को आए। तो आप ये भी समझिए कि इतने मार्क्स अगर बच्चों को आ रहे हैं, कई बार तो अगर आपको सारे आंसर भी पता हो तब भी आप स्ट्रेस में एक आध गलती कर देते हैं, 2-4 सवाल आपसे गलत हो जाता है। तो इस तरह का अगर मार्क्स आ रहा है तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर पे और एग्जाम कंडक्शन पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये जो है, और जो इंक्रीमेंट है वो भी एकदम से एबनॉर्मल है। जहां 650 नंबर पे अगर आप 2-3 साल पीछे जाएंगे तो 3,500-4,000 रैंक बनता था। अगर आप 2023 में ही देखेंगे तो 7,000 रैंक। यहां आपको रोकना चाहूंगी, 650 3-4 साल पहले क्या बात कर रहे हैं कि बस कोई